आज मानव ने बदलते वक्त के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दम पर कई अनोखी और अविश्वसनीय चीजें बना ली हैं, जिनके बनाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मानव को इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। परंतु इन सब के बावजूद जब जब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है, तब तब इंसान बेबस और लाचार नजर आया है। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे भयानक अकाल की, जब लोग भूख और प्यास से जीते जी हड्डियों का ढांचा बन गए। लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के तो थे, मगर खाने के लिए रोटियों के चंद टुकड़े भी नहीं थे। वक्त की इस भयानक मार ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम बात करते हैं छपनी अकाल की। साल थी विक्रम संवत 1956, जब राजस्थान और उसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। बादलों के इस कदर उड़ जाने से राजस्थान के लोगों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। बरसात न होने के कारण फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि खाने के लिए न तो अन्न था और न ही पीने के लिए पानी। गरीब और मजलूम लोगों के पास बचा था तो बस थका हारा एक शरीर। कहने के लिए तो उसमें जान थी, मगर वो एक जिंदा लाश थी। फिर भी राजस्थान के लोगों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। लोगों ने हिम्मत और कठोर संघर्ष से जिंदा रहने के अलग अलग तरीके ढूंढे, ताकि इस भयानक अकाल के काल को जीत ले। सारे राजस्थान में भूखमरी फैल चुकी थी। सरकारी अन्न कोष भी खाली हो गए। अब सरकार ने भी इस भयानक अकाल के सामने घुटने टेक दिए थे, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था होने के कारण लोगों पर इतना ध्यान भी नहीं दिया गया। लोगों को भूख और प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब इस भयानक अकाल का भयावह आरंभ हो गया था। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि लोग पेड़ों की जड़ों तक को खाने लगे थे, और पेड़ों की पत्तियों को उबालकर और पेड़ों की छाल को पीसकर दिन में एक बार पानी के साथ पी लिया करते थे। इसी सहारे वो जिंदा रह रहे थे, और जिन लोगों के पास पालतू जानवर थे उन्होंने उन्हें मार दिया और कई दिनों तक अपनी भूख मिटाई। पेड़ों की छाल को खाकर भला कोई कितने दिनों तक जिंदा रह सकता था। कमजोरी की मार ने लोगों की कमर तोड़ दी। लोग इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि लोगों को खड़ा होने और चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था। लोग बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। हर दिन कई सालों जितना बड़ा लगने लगा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे जिंदा रहने की उम्मीद कम होती जा रही थी। लोग जीते जी हड्डियों का ढांचा बन गए। लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके शरीर की हड्डियों और पसलियों को साफ गिना जा सकता था। दिन प्रतिदिन भूख प्यास से तिल मिलाते बच्चे, हालात से मजबूर बूढ़े औरतें जवान सब मर रहे थे। इतने बुरे हालात पैदा हो गए थे कि ये कहा जाता है कि कुछ लोग नरभक्षी भी बन गए थे और अपने बच्चों तक को बेचना पड़ गया था। लेकिन इसके बावजूद इतने लंबे समय तक जिंदा रहना लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें यह भी पता ना हो कि इस भयंकर अकाल का अंत कब होगा। एक तरफ जहां भयंकर भूखमरी थी, अकाल था, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक महंगाई की मार थी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस वक्त अनाज की कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा थी। ऐसे में गरीब लोगों के लिए अन्न खरीदना लगभग नामुमकिन था। हड्डियों के ढांचे और चंद सांसों के सहारे लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। लोगों का शरीर जवाब दे चुका था, परंतु उनका हौसला और हिम्मत अभी भी जिंदा थी। वो दिन प्रतिदिन लड़ रहे थे, अपनी किस्मत और मौत से लड़ रहे थे। यह अकाल इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। सूखे और भूखमरी की वजह से इस भयंकर अकाल ने करीब 20 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अकाल की ये काली साल विक्रम संवत 1956 थी। इस कारण इसे छपनी अकाल के नाम से जाना जाता है। आज भी हम जब अपने बड़े बुजुर्गों से छपनी अकाल के बारे में सुनते हैं तो डर और खौफ से हमारी रूह तक कांप जाती है। इस भयंकर अकाल के कारण मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य भारत आदि क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुए। अनावृष्टि का ऐसा कहर बरपा कि लोग बादलों की बाढ़ जोते रहे, पर तपती रेत को बरसात की सुकून भरी चंद बूंदे तक नसीब नहीं हुई। ये भयंकरतम तिरकाल था। इस तिरकाल ने हर जगह हर स्तर पर अपना तांडव नृत्य किया। भूख हर घर में पसरने लगी। हर तरफ भूख से बिलखते और तड़पते बच्चे बूढ़े जवान, हर ओर दिल दहलाने वाला मंजर था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। अन्न के चंद दानों के लिए लोगों ने अपने बीवी बच्चे तक बेच दिए।
और कुछ लोगों ने अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर दिया और तो और लोगों को नरबख्शी तक बना दिया था। यहाँ तक कि हालात से मजबूर लोगों को परूंठ या घास तक खानी पड़ गई थी। इतिहास में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फैमिली 1899 के नाम से दर्ज है। जब लोग भयंकर अकाल की मार से मर रहे थे तब कई रियासती राजा उठ खड़े हुए और लोगों की सहायता के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और सरकार से बहुत बड़े कर्ज तले दब गए। एक ऐसे ही राजा थे राव गोपाल सिंह खरवा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राव गोपाल सिंह खरवा ने भूख से तड़पते अपनी प्रजा के लिए अपना सारा खजाना खाली कर दिया और अपनी रियासत के कई गांव गिरवी रख दिए ताकि उसके लोग भूख से न मर सके। राव गोपाल सिंह ने खरवा में 3 स्थानों पर निःशुल्क खाने की व्यवस्था की, जहां खिचड़ा बनता और भूखे लोगों को खिलाया जाता और जिन मार्गों पर आवागमन अधिक था उन मार्गों के साथ लगते स्थानों पर चने बांटने का प्रबंध कराया ताकि राह चलते लोगों को राहत मिल सके। राव गोपाल सिंह जैसे महान राजा के लिए हमें हमेशा गर्व रहेगा। इनके अलावा भी कई देशभक्त राजाओं ने गरीब लोगों की सहायता की, परंतु उस वक्त यातायात और संचार के पर्याप्त साधन न होने के कारण यह सहायता ज्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। आज भी जब हम इस काले अकाल की बात करते हैं तो दिल दहल जाता है। हमें हमारे पूर्वजों पर हमेशा गर्व रहेगा क्योंकि उनके संघर्ष करने की क्षमता कमाल की थी और छपनी अकाल के दौर में स्वयं को सारथी बनाकर जिंदगी की गाड़ी को दुर्गम रास्तों से खींच कर लाए।